हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को आज से मैथ पढ़ाने वाली हूँ और ये है हमारा फर्स्ट दिन। तो आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पे। तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाली हूँ SD यादव वाली प्रकाशन से। तो मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को चाल, समय और दूरी वाली चैप्टर और मैं इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको इसके कुछ थ्योरी लिखवा देती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ आए। तो चलिए देखते हैं। अगर कहीं भी मिनट लिखा हो और उसको आवर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अगर कहीं मिनट दिया हो और लिखा हो कि उसको आवर में चेंज करें, मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिखाएगा कि मिनट में क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आएगा आवर में, तो हम लोग वहां पे मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही कहीं पे अगर मिनट हो और उसको हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो वहां पे हम लोग मिनट में 60 से इंटू कर देते हैं तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और वही अगर कहीं आवर लिखा हो और उसको हम लोगों को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम लोग 60 से इंटू करते हैं तो आवर मिनट में चेंज हो जाता है। समझ आया ना? जैसे आवर कहीं लिखा हो और उसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आवर में हम लोग 60 से इंटू करते हैं तो वो मिनट में चेंज हो जाता है। और फिर कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि किलोमीटर पर आवर और उसका आंसर दे मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए उसमें हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। मतलब कि अगर किलोमीटर पर आवर हो और उसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से गुना करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। और वही कहीं पे लिखा हो मीटर पर सेकंड और उसको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में 18/5 से, तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज होता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किलोमीटर बड़ा है और इसको हम लोगों को मीटर में चेंज करना है, मतलब कि छोटा में, तो 5 छोटा वाला ऊपर रहेगा और बड़ा वाला नीचे रहेगा। मतलब कि अगर हम लोगों को बड़ा को छोटा में चेंज करना है तो छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। लेकिन वही अगर हम लोगों को छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो बड़ा वाला ऊपर यानी कि 18 ऊपर और 5 नीचे। ऐसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पेज नंबर है 492। तो ये चैप्टर आ गया। तो जैसे देखिए यहाँ भी दिखाया हुआ और ये सब कुछ होता है फॉर्मूला। दूरी इज इक्वल टू होता है चाल गुना समय और चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बट्टा समय और समय इज इक्वल टू होता है दूरी बट्टा चाल। और यहाँ पे वही है, अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुना कर देते हैं। और वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए इसको मैं बना के आप लोगों को बताती हूँ। देखिए जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है तो 1.1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। मतलब कि एक स्कूटर चालक है जिसका चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो जो भी क्वेश्चन में लिखा हो दिया हो उसको हम लोग पहले नोट करेंगे। तो दिया हुआ है इसका चाल, चाल यानी कि वेग भी, तो भी दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर दिया हुआ है समय, दे दिया हुआ है टाइम, दे दिया हुआ है 1.1/2 यानी कि हो गया 3/2, ठीक है। 2 × 2 1 3 3/2, ठीक है। और फिर हम लोग से पूछ रहा है कि कितनी दूरी चल लेगा, दूरी यानी कि डी। तो देखिए दूरी इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय। तो यहाँ पे हम लोगों का चाल कितना है 60 गुना समय, समय कितना है 3/2।
देखिए यहाँ पे ये भी है किलोमीटर में और ये भी दिया हुआ है आवर में, तो हम लोग इसको मतलब इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तो सेम सेम यूनिट हो गया। अब इसको सिर्फ काटेंगे ऐसे, तो कितना आ गया 90 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। मतलब कि दे दिया हुआ है 180 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस दे दिया हुआ है 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। समय दे दिया है 4 घंटा। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितने अधिक समय लगेगा। तो पहले हम लोग इसका चाल निकाल लेते हैं। तो चाल इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय, समय हो जाएगा t। तो दूरी कितना है 180 बट्टा समय है चाल, तो हो जाएगा यहाँ पे 40 का हो जाएगा, 40 का यहाँ पे इतना हो गया किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि वह 2/3 चाल से चले, मतलब कि इस चाल का 2/3 चाल से चले, तो इसका हम लोग 2/3 चाल निकालते हैं। 2/3, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो चाल, तो इसका 2/3 करते हैं, 45 का 2/3 करेंगे, तो मतलब कि 2/3 से गुना करेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हुआ 15 2 जा 30। इसका चाल हो गया कितना, चूंकि इसका 2/3 है तो इसका चाल अब हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कितना अधिक समय लेगा। तो दूरी तो यही हुआ क्योंकि दूरी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और ये हो गया हम लोगों का चाल। तो अब समय निकाल लेते हैं। तो समय इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है 180 बट्टा चाल कितना है हम लोगों का 30, 3 से 3 कट जाए, 3 6 18। तो यहाँ पे हम लोगों का समय आ गया 3 घंटा, और यहाँ पे पहले से समय दिया था 4 घंटा, यानी कि कितना का अंतर हुआ, 2 घंटे का अंतर हुआ। ठीक है, समझ आया ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा करती है, तो 4 घंटे में पूरा करती है। तो इसका हम लोग चाल या वेग वही निकाल लेंगे। तो चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। तो दूरी दिया हुआ 180 किलोमीटर और समय दे दिया 4 घंटा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इसका चाल हो गया इतना। अब बोल रहा है इस चाल का यहाँ पे लिखा हुआ 2/3 चाल से चले, तो 45 का हम लोग 2/3 निकालेंगे, यानी कि 2/3 से गुना करेंगे। तो 2/3 से गुना किया लोग तो 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा। तो हम लोगों के पास अब समय निकालना है, मतलब कि दूरी और चाल तो है लेकिन हम लोग को समय निकालना है। तो समय निकालेंगे तो समय का सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो हो गया 180 बट्टा चाल हो गया हम लोगों का कितना, यहाँ पे चाल निकाले हैं लोग 2/3 करके, तो 30, तो काटे लोग तो 6 घंटा। मतलब कि पहला था 4 घंटा और अब लग रहा है 6 घंटा, मतलब कि 2 घंटा का अंतर। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आप लोग को शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप लोग अपने बुक से देखें और सोल्यूशन इसमें से देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। एक घोड़ा 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, यानी कि घोड़ा का चाल कितना दे दिया हुआ है, वेग दे दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। दौड़ कितने घंटे में पूरी हो जाती है, समय दे दिया हुआ है 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे कितने चाल से दौड़ना होगा। तो पहले इसका हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि दे दिया है हम लोग का चाल दे दिया हुआ है और समय दे दिया हो, तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का सूत्र होता है यहाँ पे चाल गुना समय। तो चाल दिया हुआ है कितना, चाल है 30 गुना समय कितना है, समय हो गया 2, तो दूरी कितना हो जाएगा 3 2 6, 60 किलोमीटर दूरी हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
और उसकी दौड़, यदि वह 1.1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे, मतलब अब समय बोल रहा है 1.1/2 घंटा, यानी कि 2 × 2 3/2, 3/2 घंटे में ही पूरी करना चाहे, तो हम लोग इसको वैसे करेंगे। तो फिर चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, तो चाल यहाँ पे हम लोग भी निकालेंगे और दूरी तो यही रहेगा दूरी। तो चाल का सूत्र यहाँ पे कितना है, चाल का मतलब होता है दूरी बट्टा समय, चाल दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर और समय क्या है 3/2। तो ऐसे 3/2 यानी कि 60 × 2/3, तो ऐसे 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 0 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर की वेग से चलना होगा। इसका आंसर देख लीजिए, 3 का आंसर दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना होगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। अब चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई, तो यहाँ पे चाल क्वेश्चन में जो भी दिया हो पहले हम उसको नोट करते जाएंगे, ताकि जिससे क्वेश्चन हम लोग को आसानी से समझ भी आए और बनाने में प्रॉब्लम भी ना हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है चाल भी बराबर दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक कार 2.1/2 घंटे तक यात्रा करती है, और समय कितना दे दिया हुआ है, समय दे दिया है 2.1/2, यानी कि 2 × 2 = 4, 5/2 घंटा। यदि वह 20% तेज चले, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं दूरी, क्योंकि वेग और समय दे दिया हुआ है और दूरी नहीं दिया है, तो हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का सूत्र आप लोग फिर यहाँ से देख लीजिए और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय। तो चाल कितना है 50 और समय कितना दिया हुआ है 5/2। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, फिर इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, सही है। तो दूरी हो गया हम लोगों का 125 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वह 20% तेज चले, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। यदि वह 20% तेज चले मतलब अपनी चाल का 20% अधिक चले, तो हम लोग चाल का 20% निकाल लेते। चाल का 20% कितना होगा 20% अधिक चले। ठीक है, मतलब 20%, 20/100। ठीक है, ऐसे काट लेंगे, मतलब 10 अधिक चले, यानी कि 60 किलोमीटर इसका पर आवर वेग हो गया। ठीक है, तो चले तो वेग इतना है, तो चले तो यहाँ पे कितने समय में पूरा कर लेगी, तो यहाँ पे फिर से समय निकालिए। तो समय का सूत्र क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी यहाँ पे कितना निकला हुआ है हम लोगों का, दूरी निकला हुआ है 125 और चाल कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे, ये जैसे कि इसका हम लोग निकाले हैं लोग ना 20% निकाल 50 का 20% निकाले लोग तो 60 आया। तो यहाँ पे हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हो गया इसको काटेंगे 5 से, इसको हम लोग काटेंगे जैसे इसका, तो इसका आया 25/12। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा जैसे यहाँ पे डिवाइड करके मैं बताती हूँ आप लोग को। 25 को अगर हम लोग 12 को 25 से करेंगे तो 12 × 2 = 24 आया, और एक पूर्णांक तो वैसे ही कर देंगे 2.1/12 घंटे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, ये सब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है,